नमस्कार मूर्ति साहब। मानिक साहब, बहुत संक्षिप्त में हमको बताइए कि आपके जो है ताल्लुकात मूर्ति साहब से कहाँ के हैं और कैसे हैं? पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने हमें काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है। मेरा काम ही है मानिक साहब लोगों को कंफ्यूज कर देना। मूर्ति साहब का काम है डी कंफ्यूज कर देना, इसलिए मैं आपको मूर्ति साहब के बारे में पूछ रहा हूँ। ये एक अजीब बात है कि आज तक हमें पता नहीं चला कि मूर्ति साहब बड़े आदमी हो गए हैं। अब यहाँ आके ऐसे लगता है ना कि वो बड़े आदमी हो गए, लेकिन हम भी उसके साइड में बैठ के कुछ उनका जो एंजॉयमेंट ले रहे हैं बड़े आदमी होने का। जी बिल्कुल, हम सब यही कर रहे हैं। लेकिन बॉस्टन का आपका तजुर्बा इनके साथ कैसा रहा? एक ही चीज़ है जो उनके लिए मुझे बहुत ही आदर है कि बहुत पेशेंट है, और उन्होंने मेरे हाथ का खाना खाया और काफ़ी दिनों महीनों, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आपके हाथ का खाना खाना वाकई पेशेंस की बात है। वाकई पेशेंस की बात है। मूर्ति साहब, ये सही बात है? नहीं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं भी बहुत पेशेंट हूँ जी। मैंने भी इनके हाथ का खाना खाया। तो किसकी पेशेंस ज्यादा है इसका चर्चा कहीं और करते हैं। मैं दावत देता हूँ फौरन उदय मालेकर साहब को। उदय मालेकर साहब मोदी साहब को काफी अरसे से जानते हैं, और हम उदय साहब से पूछेंगे कि उनकी रिश्तेदारी जो है मूर्ति साहब से कब से है और उनके अनुभव कैसे रहे। फारूक साहब, आपको एक कहना चाहूँगा कि मूर्ति साहब से मेरी रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन मतलब मेरा गुरु रिश्तेदारी से और मतलब, चेले हाँ, का वो भी एक रिश्ता रिश्ता ही है। होता है। बिजनेस की टेक्निक के अलावा जो है वो आदमी के चरित्र के बारे में भी कई चीजें गाइडेंस की बताते हैं। तो ऐसा कोई अनुभव आपका हुआ है? 1992 में मूर्ति साहब के साथ में मुझे बॉम्बे से बैंगलोर जाना था। इंडियन एयरलाइंस की टिकट थी, अवेलेबल नहीं थी, तो मूर्ति साहब फ़ोन पे बात कर रहे थे और उन्होंने बता दिया, मैंने सुना कि टिकट अवेलेबल नहीं है। तो साहब से मैं फ़ोन खींच लिया और उनको बता दिया, वो आदमी जो सामने थे उनको बता दिया कि 100-200 रुपया ज़्यादा ले लो और टिकट अरेंज कर दो। ये हमारी बम्बई की स्टाइल है। बट ही गॉट वाइल्ड, ही फायर्ड मी लेफ्ट एंड राइट। ही सेड दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मूर्ति एंड यू कैनॉट डू दिस, यू कैनॉट प्रैक्टिस रॉन्ग थिंग्स, यू हैव टू गो ऑलवेज स्ट्रेट। मूर्ति साहब, ये आपके बारे में आप चाहे न चाहें ये लोगों को जतलाना, लेकिन ये मशहूर हो गया कि आप बहुत एथिक्स को और प्रामाणिकता को लेकर जो है साथ चलते हैं, कि जिसके अंदर समझौता करने वाली टेक्निक आपकी नहीं होती है। तो ये क्या शुरू से आपकी मतलब घरेलू ट्रेनिंग में रहा है, या आपकी अपनी बिजनेस एथिक्स आपने बनाई हैं? ये कैसे हुआ है? It's a question of evolving, but if you are in the right environment, if you are surrounded by people who value certain principles, then it becomes natural. बहुत छोटी सी उम्र से ही ऐसे है, क्योंकि घर में मेरे पिताजी माताजी लोग ऐसे ही थे। हर वक्त वो यही बात करते थे कि you have to be honest, you know, it's better to live a life of austerity than just do something wrong. क्योंकि मेरे पिताजी को देखते थे, वो उसके पास थोड़ा पावर था, वो तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर थे, मगर कभी नहीं किसी से ऐसा कुछ किया था। You know, I personally believe that everybody wants to be honest, because when they go in front of their children, when their children see them as the best in the world, for every child, his dad or mom is the best in the world. So I don't think any individual wants to be deliberately corrupt. मैं चाहता हूं कि इस बात पर जो है, जो अभी मूर्ति साहब ने कही है, उस पर हम सब रुक कर ठहर कर ज़रा गौर करें, क्योंकि एक बिजनेसमैन और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक बहुत बुनियादी सत्य की तरफ, सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है।